एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। रहीम, आज इमरान खान और बुशरा बीबी के की जो केस लगा हुआ था अलकादिर का, आज उसकी हियरिंग थी। हम सुबह उठ के लॉयर समेत बड़े लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पे केस के लिए आ रहे थे, और जब यहाँ पहुंचे हैं तो पता चला चीफ जस्टिस साहब आज अदालत ही नहीं लगा रहे। ये क्या तरीका है कि 6 महीने से इमरान खान कहते तन्हाई में है, अब बुशरा बीबी भी कहते तन्हाई में है। उनकी आंख का मसला इमरान खान की, और ये जज साहब, चीफ जस्टिस साहब अदालत छोड़ के चले जाएं। हमने कहाँ से इंसाफ लेना है? ये जानबूझ के जो जजेस इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इमरान खान और बुशरा बीबी का केस ही ना सुना जाए। ये जस्टिस डिनाइड है, उनको इंसाफ से महरूम किया जा रहा है। और केस लगाने के लिए हम गए सेक्रेटरी साहब के पास, हमारे लॉयर सलमान सफदर साहब, और हम उनके पास गए कि आज क्या हो गया जी। आज सुप्रीम कोर्ट किसी मीटिंग पे चले गए। अच्छा, कल का बताएं? कल जी वो कोई डेलीगेशन आ रहा है टर्की का। अब हम आपके पास नहीं, हम टर्किश मीडिया के पास जाएंगे कि आपके आने से आपकी ये अशाइयाँ हैं, जो ये सेलिब्रेशन हो रही हैं टर्किश डेलीगेशन की, आप जिनसे मिल रहे हैं, ये यहाँ पे इंसाफ नहीं दे सकते, लेकिन ये यहाँ पे अशाइया अटेंड कर सकते हैं डेलीगेशन के साथ। फिर हमने पूछा कि उसके अगले दिन बता दो। उन्होंने कहा जी जब तक चीफ जस्टिस साहब नहीं आते हम आपको कोई डेट नहीं दे सकते। तो चीफ जस्टिस साहब किस वक्त आएंगे जी? 3:30 बजे तक चीफ जस्टिस साहब फारिग हो जाएंगे, उसके बाद वो अदालत नहीं आएंगे, वो घर चले जाएंगे। ये आप हम टैक्स पेयर के पैसे से, इसलिए इनकी तनख्वाहें और मुराद भर रहे हैं करोड़ों रुपए में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब और उनकी एहलिया बुशरा इमरान की एक दफ़ा फिर अलकादिर ट्रस्ट में उनकी जमानतों पे आज कार्रवाई होनी थी, मगर आज एक मरतबा फिर तारीख टलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब की अदम दस्तयाबी की वजह से आज एक मरतबा फिर अलकादिर केस एडजर्न हो रहा है। हम इस वक्त ऑफिस से ये एश्योरेंस लेकर आए हैं कि इमरान खान साहब और उनकी मिसेस का केस, जो जमानतों का केस है, 15 माह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। 16 तारीखें इसमें डल चुकी हैं। ये फाइनली कल सुबह के लिए हमारी भरपूर एहतजाज भी हुआ है और हमने अपना प्रोटेस्ट भी लॉन्च किया है कि ये जमानतें प्रायोरिटी पर सुनी जाएं। हमें चीफ साहब के दफ्तर से एश्योरेंस मिली है कि ये केस अब कल के लिए समाअत के लिए फिक्स होगा और 3 बजे हमें उसकी इत्तला मिलेगी। देखें, ये बात बड़ी अफसोस की बात है कि बुशरा इमरान के केस पर मैं पहले रोशनी डालता चलूं कि हमें एक तो अपने क्लाइंट से मुलाकात की आज तकरीबन 3 माह और 15 दिन हो गए हैं। हम आज दिन तक अपने दोनों क्लाइंट से मुलाकात नहीं हो सकी। ना उनके फैमिली मेंबर्स की मुलाकात हो रही है, ना उनके वकला की मुलाकात हो रही है, ना हमें इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। सो तकरीबन 13 माह के इंतजार के बाद जब फाइनली उनकी जमानतों की पिटिशंस मैच्योर होती हैं, राइप होती हैं और तैयार होती हैं फॉर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, तो नैब आकर एक दफा फिर जान छुड़ाने की कोशिश करता है, जिसका एक ही एजेंडा है कि ये मियाँ बीवी जेल के अंदर ही रहें और ये हेयरिंग्स कभी फिक्स ही ना हो और ये केसेस कभी मंजर आम पर, मेरिट्स पर डिस्कस ही ना हो, क्योंकि इससे पहले ये अडियाला जेल में इनके फैसले हुए हैं। सो एक मरतबा फिर नैब ये हरबा इस्तेमाल करना चाह रहा है कि 13 माह के बाद वो अदालत का ध्यान जमानतों से हटाकर मेन अपील की तरफ लाना चाह रहा है। मगर मेन अपील कैसे लग सकती है जिसका रिकॉर्ड इतना ज्यादा हो, और उससे पहले की अपीलें अगर पेंडिंग पड़ी हो तो पहले फैसला उनके ऊपर होना है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि बहुत जरूरी है कि इमरान खान साहब और उनकी एहलिया की जमानतों पर, एटलीस्ट उनकी जमानतों की हेयरिंग्स टॉप प्रायोरिटी पर कल सुबह सुनी जानी चाहिए। इस वक्त बड़ा रंजो गम जो है वो इस वक्त पाया जा रहा है, लीगल टीम में भी पाया जा रहा है, उनकी फैमिली मेंबर्स भी बहुत नाराज है इस वक्त। पीछे भी आप सुन रहे हैं इस वक्त काफी हंगामा इस वक्त हो रहा है, और उसकी सिर्फ एक वजह है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केसेस पर सुनवाई नहीं हो रही और 13-14 माह हो गए हैं। सिर्फ अदालतें अपना फैसला कर दें, फैसला जो भी हो, हम सिर्फ फैसला मांग रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि एटलीस्ट गिव अस अ हियरिंग ऑन बेल एप्लीकेशन। खवातीन के केसेस में हमेशा अदालतों ने शफकत की है, हमेशा नरम गोशा रखा है, हमेशा कंपैशनेट ग्राउंड्स पे खवातीन के केसेस सुने गए। 7 साल की सजा है बुशरा इमरान की, रमजान भी गुजर गया, ईद भी गुजर गई, 1 साल और 3 माह गुजर गए, अभी तक 16 पेशियां हो चुकी हैं, मगर जमानत पर हेयरिंग नहीं हो रही। सो हम रिक्वेस्ट भी करते हैं और बहुत उम्मीद भी करते हैं कि अब बहुत ताखीर हो चुकी है, ये केसेस कल टॉप प्रायोरिटी पर सुने जाएं और इन पर मेरिट्स पर कल के दिन ही में फैसला जो है वो दिया जाए।
राज साहब, आप कुछ कहना चाहिए? जी, सलमान साहब ने बड़ी मुफस्सल बात कर दी। ये जो एक सूरत हाल है, ये सफाकी पर मबनी है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मुझे अब 34-35 साल हो गए हैं वकालत से मुंसलिक। मुझे नहीं याद, और मैं कानून का तालिब इल्म भी हूँ इस मुल्क में, कि किसी भी दौर में इस तरह की बर्बरियत हो, इस तरह की सफाकी हो कि आप सिर्फ मुकदमा सुनने से भी तामुल करें। आपको ये डर है पूरे इस निज़ाम को कि इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात और इमरान खान पे जो बोंगी किस्म की और बिल्कुल बिलाजवाज जो एक कार्रवाई की गई है, वो अगर मंजर आम पे आती है, खुली अदालत में उस पर बहस होती है, तो क्या होगा? ये निज़ाम ताब नहीं ला सकता। इमरान खान पर, बुशरा बीबी पर जुल्म हुआ है, उन पर झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, झूठे मुकदमों में उनको सजा दी गई है अडयाला जेल की तारीकी में। आज हम ये तकाजा कर रहे हैं पिछले 15 माह से कि इन मुकदमों को खुली अदालत में सुनो, ताकि पूरी दुनिया देखे कि इन मुकदमों में क्या है। कुछ भी नहीं है। ये निज़ाम नहीं चाहता कि ये बात सामने आए, ताकि इनका जो जुल्म है, जो बर्बरियत है, वो जारी रहे। तो आज पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तानी कौम को फैसला करना है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। क्या ये मुल्क कब्रिस्तान बन जाएगा, कि ये पूरा मुल्क एक जेल होगा जिसमें हम सब सिसकेंगे कि हमने अपनी आज़ादी को, हकीकी आज़ादी को हासिल करना है। हम अभी भी तकाजा करते हैं कि इस मुकदमे को सुना जाए। हमें कहा गया है कि कल सुनवाई होगी, कल ये मुकदमा लगेगा, हम कल फिर यहाँ आएंगे, तैयारी करके आएंगे, वकीलाना बहस करेंगे। लेकिन ये मामला बिलाखिर मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम की तकदीर का है। ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं है, ये इस पूरी रियासत पर एक सवालिया निशान है। इस पूरी रियासत को हमने दोबारा से, मैं समझता हूँ, खड़ा करना है। पूरी रियासत मुनहदिम हो चुकी है, हमारे इदारे मुनहदिम हो चुके हैं, अदालती निज़ाम मुनहदिम हो चुका है। ये मुकदमा कौम का मुकदमा है, कौम इसको लड़ेगी, सियासी सतह पे लड़ेगी, कानूनी सतह पे लड़ेगी, और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। ये तारीख लिखी जा रही है कि जो कुछ हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है, ये इस निज़ाम की के खात्मे का, मैं समझता हूँ, पेशखेमा है। ऐसी बर्बरियत जब हो तो कोई निज़ाम खड़ा नहीं रहता। आप देखेंगे पाकिस्तानी कौम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी आईनी तरीके से, कानून के मुताबिक। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर अपने घरों से बाहर, अपनी गलियों में, अपने चौराहों में, अपने गाँव में आप आके खड़े हो जाए, अपने वजूद का इजहार करें, अपनी आवाज़ बुलंद करें, तो करोड़ों की आवाज़ के सामने ये निज़ाम खड़ा नहीं रहेगा। करोड़ों को अब अपनी आवाज़ बुलंद करना होगी। बहनों की कॉल है, पार्टी की कॉल है। हम पुरअमन लोग हैं, हम आईनी लोग हैं, हम कानूनी लोग हैं, लेकिन हम आवाज़ रखते हैं, हम सोच रखते हैं, हम अपना वजूद रखते हैं। इस वजूद को हम मनवाएंगे। शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी फैसले हैं, आज दिन तक कभी भी हम मायूस नहीं लौटे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। एटलीस्ट हमें माजी में हेयरिंग्स मिलती रही। आपने इससे पहले तोशाखाना 1 देखा, तोशाखाना 2 देखा, तोशाखाना 3 देखा, जमानतें होती रही। साइफर की हेयरिंग 3 माह चली। बहुत मुश्किल केस बनाया अपनी तरफ से सरकार ने, मगर वो भी जमीन बोस हुआ। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से असल तो प्रॉब्लम ये नजर आ रही है, नैब सिर्फ इसलिए हमें केस शुरू नहीं करने दे रही, इसलिए सिर्फ हीले बहाने बना रही है। एक दफा ये केस शुरू हो जाएगा तो इसका भी वही अंजाम होगा जो पिछले केसेस का हुआ। और मैं ये कहता हूं, हमें अगर अदालत कहेगी ना कि मुख्तसर दलाइल दे 30 मिनट के, हम 30 मिनट से ऊपर नहीं लेंगे। 30 मिनट में हम दोनों अपने इमरान खान साहब के बिहाफ पर भी और बुशरा इमरान के बिहाफ पर भी हम अपने सबमिशंस देंगे और अदालत से फैसले की सदा देंगे। 100% रिलीफ का केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ का केस है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेंगे। थैंक यू। क्लाइंट से मुलाकात के लिए मरकजी अपीलों पर या इस्लामाबाद पर फैसला डिसीजन के लिए, देखिए, हमने आज एक पिटीशन दायर कर रखी है। इमरान खान साहब से, बुशरा इमरान से आखिरी मुलाकात मेरी पिछले साल हुई थी, 20 दिसंबर को। लास्ट ईयर वाज द लास्ट टाइम आई मेट विद माय क्लाइंट्स और मैंने इंस्ट्रक्शंस ली। तब से लेकर अब तक बड़ा नोटिसेबल पीरियड गुजर चुका है, बहुत बड़ा गैप आ चुका है। कोई हदायत नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कोई मुलाकात नहीं है, कोई आंख की कंडीशन पर अपडेट नहीं है उनसे कि उनकी इस वक्त की क्या सिचुएशन है। सो हम समझते हैं कि कल का दिन बड़ा अहम दिन है। हमें एश्योरेंस दी गई है कि कल आपके केसेस लगेंगे और उन पर सुनवाई होगी। थैंक यू। ताकि ये आधा दिन काम करे तो बाकी पाकिस्तान ने क्या कसूर किया है कि वो अपनी 9 से 5 बजे की नौकरियां पूरी करें, और ये तो दफ्तर ही नहीं आएंगे जी। और हम जो इंसाफ के तलबगार हैं, यहाँ बाहर बैठे हैं, यहाँ MNAs खड़े हैं, यहाँ MPs खड़े हैं, इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ये लॉ मेकर्स हैं, इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ये किस किस्म की अदालतें बना दी हैं इन्होंने। ये इन्होंने छोटे छोटे फिरौन यहाँ पे भी बैठे हैं। हमने लॉयर्स को कहा, रिक्वेस्ट किया है, इंतजार पंजोता अंदर थे, अली बुखारी, यहाँ कोई नहीं हिलेगा। ना हम जा रहे हैं कहीं, ना यहाँ पे कोई लॉयर हिलेगा, ना यहाँ लॉ मेकर्स हिलेंगे, जब तक ये चीफ जस्टिस साहब अपनी कुर्सी पे वापस आके अगली तारीख नहीं देते। ये हमें तारीख देंगे, हम तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे। ये इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ जो ये मजाक किया जा रहा है, उनको इंसाफ से महरूम किया जा रहा है, ये हमें कबूल नहीं है। अब यहाँ पे मजामत होगी, उठेंगे नहीं, सारी रात बैठना पड़े, लाएं पुलिस, लाएं लाठी चार्ज, लाएं टीयर गैस, सारा कुछ ले आए, हम यहाँ बैठे हैं। एक तो ईरान में इसराइल की जंग हो रही है, हमारे ऊपर क्या कम है? पाकिस्तान के ऊपर क्या हो रहा है? ये इसराइल जंग कर रहा है हमारे ऊपर। इंसाफ से महरूम इमरान खान को इसराइल कर रहा है, ये जवाब देंगे आके।
हम मांगेंगे, हम डिमांड करेंगे, ये हमारा हक है, हर पाकिस्तानी का हक है कि इंसाफ मिले। इमरान खान 80-90% लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये कौन होते हैं कि इमरान खान को जब इनकी बेगमात को और तरक्कियां मिल जाएं, इनको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, छोटी छोटी अपॉइंटमेंट्स के लिए कर रहे हैं। हम इनको इससे बड़ी अपॉइंटमेंट्स दे देते हैं अगर यही सिर्फ कीमत है। हम इनको बताएं कितनी मुराद है, हम इसको डबल कर देते हैं, लेकिन इंसाफ दे दें। आपसे हम सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं, हम आपसे कोई फेवर नहीं मांग रहे। आप केस ही नहीं सुनने को तैयार। 6 महीने से इमरान खान कहते तनाई में बैठे हुए हैं, उनकी आंख का मसला है। और ये जज साहब, अगर इमरान खान को कुछ होता है, याद रखना पाकिस्तानी कौम को मैं बता रही हूँ, ये जज हैं, ये मुजरिम हैं जिन्होंने जानबूझ के इमरान खान को इंसाफ नहीं दिया। ये भूलना नहीं है आप लोगों ने। ये कहाँ जाएंगे? दुनिया के किसी कोने में नहीं कोई जा सकेगा अगर इन्होंने इमरान खान को और महरूम रखा इंसाफ से। और ये इस वक्त हम यहाँ बैठेंगे। मैं सिर्फ नीचे आई हूँ, मैं इसलिए नीचे आई थी क्योंकि वो डेट नहीं दे रहे थे जब तक चीफ जस्टिस नहीं आते। तो मैंने इनको कहा आप ना दें डेट, मैं मीडिया के सामने जा रही हूँ और इसलिए कोई डेट नहीं, हमें सत्ता कबूल ही नहीं है। ये डेट देगा, ये अभी देंगे, परसों सुनेंगे केस। हमें आज क्यों बुलाया था? हम लाहौर से क्यों आए थे? ये कौन होते हैं 17 की डेट देने के लिए? इमरान खान ताकि कह दे तन्हाई में बैठे, नहीं हमें कबूल। हम डेट लेंगे, कल नहीं, इनकी वो जो तुर्की आ रहे हैं परसों की डेट देंगे ये, और हम परसों की डेट डिमांड कर रहे हैं। हम यहाँ से नहीं उठेंगे।